चलिए आज चलते हैं अनहद वन की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत बड़े और शायद आखिरी संघर्ष की तैयारियां चल रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से। देखिए, ये सिर्फ वीराग के शब्द नहीं है, ये समझिए कि ये पूरे जंगल की आत्मा की आवाज है। एक ऐसी ललकार जो साफ साफ कहती है कि भाई, जब बात घर बचाने की हो तो लड़ाई में दर्द महसूस नहीं होता। तो पहली लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन जंगल की हवा में ना वो शांति नहीं है, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। और वजह ये है कि उनका सबसे बड़ा रक्षक घायल है। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शेर वीराग घायल पड़ा है। और देखिए, उसके कंधे पे जो गहरा घाव है ना, वो सिर्फ एक चोट नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि इंसानों का हमला कितना बेरहम था और जंगल ने खुद को बचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। और यहाँ पर ना दो अलग अलग नजरिए हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो है वीराग की हिम्मत, वो अपना दर्द छुपा रहा है, क्यों? ताकि जंगल का हौसला ना टूटे। और दूसरी तरफ है नीरू का डर, वो उस सच्चाई को देख पा रहा है जिसे कोई मानना ही नहीं चाहता, कि जंगल का जो सबसे मजबूत स्तंभ था वो हिल चुका है। तो अब सुबह होती है, जैसे ही पहली किरण जंगल को छूती है, महाबल, जिसकी आंखों में आप कह सकते हैं कि सदियों का तजुर्बा है, वो आने वाले तूफान का सामना करने के लिए सबको एक साथ बुलाता है। और महाबल की चेतावनी बिल्कुल सीधी है। वो कहता है वे वापस आएंगे और इस बार और ज्यादा ताकतवर होंगे। उसकी गहरी आवाज में छुपी ये बात है ना, हर जानवर के दिल में उतर जाती है। ये उनके उस डल को सच बना देती है जिसे वो शायद अब तक झुटलाने की कोशिश कर रहे थे। और बस तभी आसमान से चिंकी तेजी से नीचे आती है। हालत देखिए उसकी, पंख धूल से सने हैं, सांसें उखड़ी हुई हैं, और वो एक ऐसी खबर लेकर आई है जो जंगल का भविष्य तय कर सकती है। वो क्या बताती है? वो बताती है इंसानी तैयारियों के बारे में। ये अब कुछ कुल्हाड़ियों की बात नहीं रही, हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रकों की, शक्तिशाली मशीनों की, जो सदियों पुराने जंगल को कुछ ही घंटों में खत्म कर सकती हैं। मतलब खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेरहम हो चुका है। अभी सब ये खबर सुन ही रहे होते हैं कि जमीन के नीचे से एक और सर्द आवाज आती है। ये है काल सर्प की आवाज, जो जमीन की धड़कन को समझता है और वो एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे सुनकर सब कांप उठते हैं। काल सर्प क्या बताता है? वो कहता है कि ये लोग सिर्फ पेड़ काटने नहीं आ रहे, नहीं, वे एक सड़क बनाने आ रहे हैं। और ये सड़क क्या है? ये एक ऐसा जख्म होगा जो जंगल के सीने को हमेशा के लिए चीर देगा और उसके विनाश का रास्ता खोल देगा। अब देखिए, माहौल कितना निराशा वाला है। ऐसे में कोई भी एक दूसरे पर उंगली उठा सकता था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो जंगल को टूटने से बचा लेता है। जो दोष की भावना थी ना, वही एकता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये शुरुआत होती है नीरू से। हिरण नीरू, वो अपराध बोध मतलब गिल्ट के बोझ तले एकदम दब जाता है। उसे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक पल की दयालुता ने मेरे पूरे घर को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और यही वो नैतिक संघर्ष है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। लेकिन तभी विराग एक सच्चे लीडर की तरह पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो नीरू के गिल्ट को हौसले में बदल देता है। वो समझाता है कि देखो, असली गलती किसी की जान बचाना नहीं है, असली गलती है डर के आगे झुक जाना, चुप रह जाना। और ठीक इसी पल हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद जंगल की आत्मा, वनमाता की आवाज है। वो उन्हें याद दिलाती है कि उनकी असली ताकत पेड़ों में या पंजों में नहीं है, उनकी असली ताकत है उनकी एकता में। वनमाता के इन शब्दों से ना जंगल में जैसे एक नई ऊर्जा भर जाती है। अब डर की जगह रणनीति ने ले ली है। और ये समझना जरूरी है कि जानवर लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपने घर की रक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। महाबल की योजना जंगल को एक शरीर की तरह बना देती है, जहां हर जीव एक जरूरी हिस्सा है। देखिए, आसमान में चिंकी और बाकी पक्षी निगरानी करेंगे, पेड़ों पर बंदर मशीनों को धीमा करेंगे, जमीन के नीचे काल सर्प हलचल पर नजर रखेगा, घने हिस्सों में भालू रक्षा करेंगे और हिरण तेजी से संदेश पहुंचाएंगे। मतलब आसमान से लेकर जमीन के नीचे तक हर कोई एक मकसद के लिए एकजुट है, अपने घर को बचाने के लिए। और इस रक्षा की पहली दीवार कौन बनेगा? घायल वीराग। वो फैसला करता है कि वो सीमा पर खड़ा रहेगा। वो ये साफ कर देता है कि जब घर पर हमला हो तो रक्षक कभी पीछे नहीं हटता, चाहे वो कितना भी जख्मी क्यों ना हो।
अगली सुबह सूरज उगता तो है लेकिन शांति नहीं लाता। वो अपने साथ लाता है मशीनों की गड़गड़ाहट। वो डरावनी आवाज लौट आई है और अब आखिरी टकराव शुरू होने वाला है। और फिर धड़ाम, एक पेड़ गिरता है और उसकी आवाज ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल के दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। पहला बलिदान हो चुका है। और इसके साथ ही जंगल की रक्षा योजना एक धमाके की तरह शुरू हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक तरफ मशीनों का शोर है तो दूसरी तरफ वीराग की दहाड़, और इन दोनों के बीच दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। और तभी एक बहुत अजीब बात होती है। नीरू की नजरें उस इंसान से मिलती हैं जिसे उसने कभी बचाया था, और उसकी आंखों में नफरत नहीं है, एक उलझन है, एक अंतर्द्वंद्व है। शायद उसके अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, और ये हमें बताता है कि ये जंग सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि नैतिक भी है। तो जैसे ही मशीनें दोबारा गरजने लगती हैं, हवा में बस एक ही सवाल रह जाता है, अनहद वन का क्या होगा? क्या ये उसकी बहादुरी की आखिरी कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर ये उसके बचने की एक नई शुरुआत होगी?